वो कर्टन बंद करो तो। प्रणाम है, प्रणाम। नहीं कट ले, साइन। कमर का सीधा। और लास्ट कर। बहुत साइड ज्ञान मुद्रा अपना हाथ ज्ञान मुद्रा। हाय स्वामी तो लास्ट का कर्टन लगाओ, कर्टन। आपके बंद करें, बातचीत करें, रिलैक्स। आंखें बंद करें अभी। फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर कमी एंड डूइंग ब्रीथ, आती सांसें और जाती सांसें। जब लगे कि मन इंद्रिय और प्राण इनकी एकता हो गई तो यहाँ से 3 बार ओम का उच्चारण शुरू करें। शांति शांति शांति, बोलो शांति शांति शांति। Rub your palm, eyes on, rub your palm, eyes on, open your eyes couple of times. अतिरिया आंखों को रखना है, आंखें अंदर से 1-2 बार बोलना है। योगा कोई क्लास हो, इसी प्रकार से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना नीचे करेंगे, तो ये प्रार्थना होती है। तो आज का जो सब्जेक्ट है, लिखते हुए रहना थोड़ा ठीक, यहाँ से लिखते दे दूंगा, थोड़ा आपको लिखना है। हिंदी में बोलते हैं योग, क्या बोलते हैं योग। हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में योगा। आपने हर जगह देखा होगा योगा योगा योगा। योगा अंग्रेजी शब्द है और हिंदी क्या है योग है। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है योग। अब योग का अर्थ लिखते हुए ना थोड़ा ठीक है, परीक्षा में आ जाएगा। योग का अर्थ सबसे पहले लेते हैं हम अर्थ। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, लिखते रहना, जोड़ना, सहयोग करना। देखो योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, सहयोग करना, मिलन करना। मिलन करना। तो जैसे हम 2 अंक को जोड़ते हैं गणित में, क्या कैसे करते हैं, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गणित में जैसा 2 और 2, जैसे 2 हम दवाई देते हैं, जब सब दिन 2 दवाई, ये इसके साथ में ले लो। तो कैसा करना आपको, एक एंटीबायोटिक दे दोगे, एक पेनकिलर दे दोगे, तो दोनों को एक साथ पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लो, 3 टाइम ले लो। तो जैसा साथ देते हैं, आवश्यक साथ क्या होते हैं, उसी को योग बोलते हैं। गणित में भी योग बोलते हैं जब दोनों संख्या जुड़ती है। तो इसी प्रकार से योग में आत्मा, आत्मा क्या होती है, क्या होती है आत्मा का साथ, क्या है आत्मा बताओ भाई। हाथ लगा के दिखाओ, कहाँ पर है वो आत्मा, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है, कहाँ है आत्मा, क्या है यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे स्थान है आत्मा का, कहाँ है, ये ध्यान टीका लगाते हैं। तो ये आत्मा है और ऊपर परमात्मा है। हम किसके संतान हैं, और परमात्मा कौन है, अल्लाह है, ईश्वर है, वाहिगुरु है, नूर है। अब उसका आकार कैसा है परमात्मा का, वो कैसा है, ये बिंदु है, बिंदु क्या है, ज्योति बिंदु। तो जब हम आत्मा और परमात्मा का मिलन हम इसी योग द्वारा करते हैं। तो यहाँ एक अर्थ बन रहा है, ये तो हो गया अर्थ। परिभाषा, एक तो परिभाषा बता दी आपको, परिभाषा आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। देखो यहाँ एक इंटरप्रेटिव ऑफ योगा, योग की परिभाषा, योग का अर्थ।
आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। अब चलते हैं हम भगवद गीता की तरफ। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण, ये देखो यहाँ से सबसे पहले भगवद गीता, ये भगवद गीता के ये दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय की ये 50वीं पंक्ति है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय की 50वीं पंक्ति है। पहली बार परिभाषा भगवद गीता से लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं यथा सिद्ध सिद्धियों सर्वभूतों। देखो यथा सिद्ध सिद्धियों समभूतों समत्वम योग उच्यते। ये क्या लाइन है? समत्वम योग उच्यते। यथा सिद्ध सिद्धि व समभूतम समत्वम योग उच्यते। ये भगवद गीता की दूसरे अध्याय की 50वीं पंक्ति है। और उसी के आगे एक 52वीं पंक्ति है। इसी में 52वीं पंक्ति है। ये दूसरे अध्याय की 52वीं पंक्ति। आप भगवद गीता जाके देख सकते हैं जो हिंदू भाई है जाने के बाद। योग कर्मशु कौशलम। तो इसमें बोलते हैं योग कर्मशु कौशलम। योग कर्मशु कौशलम, दो परिभाषा है। लिख दिया योग कर्मशु कौशलम। और वही मिली जो आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा से परमात्मा का मिलन। परमात्मा का मिलन शॉर्टकट में लिख रहा हूं यार। मिलन ही योग है। आत्मा से परमात्मा का मिलन। ये तीन परिभाषा आपको इसमें से कोई भी एक आना चाहिए। योग कर्मशु कौशलम थोड़े हार्ड है, लेकिन ये आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। तो योग का अर्थ पता लग गया सबको? जोड़ना है, मिलन करना है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यथा सिद्ध सिद्धियों समभूतों समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ होता है जो मनुष्य असत्य को त्याग कर सिद्धि व सिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग के बताए गए मार्ग पर यानी अष्टांग योग पर चलकर जो मनुष्य समाधि अवस्था तक जाता है, मोक्ष तक जाता है, वही जो अवस्था है वही योग है। भगवान श्री कृष्ण क्या होते हैं कि सुख हो या दुख हो, सत्य हो या असत्य हो, लाभ हो या हानि हो, जो निरंतर अष्टांग योग के अनुसार कहते हैं। आप बोले अष्टांग योग क्या होते हैं? अष्टांग योग एक शब्द आया है ना, ये लिखो शब्द। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इंग्लिश अब इंग्लिश में मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती ज़्यादा तो आप सारे डॉक्टर साहब को मार पकड़ पकड़ इंग्लिश नहीं सिखा रखा है बड़ी मुश्किल से। आपने जो मालिका में डॉक्टर साहब उनको पता कितनी हिंदी आती है आपको। इंग्लिश में तो हम फेल हो गए, इंग्लिश कम आती है, लेकिन कितने सवाल हिंदी में चलेगा ज़्यादा। ठीक, अब इंग्लिश में सारी परिभाषा ही है। हमारे बड़े बड़े योग आचार्य उनको भी इंग्लिश में अभी तक दिया नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा है हिंदी में आती है। तो आपको हिंदी में इसमें जैसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हो मुरादी से राष्ट्रीय योग संस्थान, वहाँ पर हिंदी में सिखाया हमने बोला सर इंग्लिश में ऐसे बोले सर इंग्लिश में परिभाषा इंग्लिश में नहीं होती, ये सारी हिंदी में। लेकिन इसका हमने क्या किया, रोमन में होता रोमन समतोल होता है सम, ये सर है ना सम, तो SAME ऐसा हो गया सम, ऐसा लिखते थे हम परिभाषा पर। लेकिन ये परिभाषा आपको काम क्या आएगी, इतना ज़्यादा इसमें आपने दूसरे की जरूरत नहीं है। बस मोटा मोटा याद करना है कि योग का अर्थ जोड़ना होता है, सहयोग करना होता है। परिभाषा एक आदि आगे बहुत आत्मा से परमात्मा मिलन ही योग है। उसके बाद
कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। उसके बाद आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। तो एक अष्टांग योग, ये देखो अष्टांग योग, ये बहुत ही, इसके ऊपर मैं सारे क्लास लेता हूँ योगा के अंदर, जितने भी थोड़ी क्लास होते हैं एक ही विषय के ऊपर होते हैं, क्योंकि ये जो अष्टांग योग है ये हमारा पूरा जीवन बनाता है। अष्टांग योग, यदि हम इस अष्टांग योग के अनुसार नहीं चलते हैं तो कोई ना कोई बीमारी लगती है। और उसके बाद हम कोई बीपी की हो, शुगर की हो, और योग करते, योग इसी के अंदर योग है, अष्टांग योग के अंदर। ये भी 8 प्रकार के अष्टांग योग। एक बार लिखो 8 प्रकार के यम, यहाँ पर जिंदगी भर काम करेगा ये अष्टांग योग। ये प्रश्न भी आएगा, अष्टांग योग आयुष मंत्रालय का सब्जेक्ट है ये अष्टांग योग। परिचय, जो योग का परिचय होता है तो उसी के अंदर आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यहाँ से मैं थोड़ा कट कर देता हूँ विद्या अनुसार। अब यहाँ से हम आसन, ये ध्यान रखना है आपने कौन से आसन आएंगे, ये तो आपको आप ग्रुप में बताओ, ग्रुप में कितने लोग हैं इसमें? ग्रुप में आए सर, डाला था लिंक, डाला था ग्रुप में, लिंक दिया था। कितने बच्चे ग्रुप में हैं? हाथ खड़ा करेगा, आपको शाम को सारा भेज देंगे ग्रुप के अंदर। अभी लिंक भेज देना सर। अब पता नहीं कौन सी कॉलेज के आए थे, एक दिन आए थे, 60-70 बच्चे आए थे, हमको लगा इसी कॉलेज के होंगे, दूसरे कॉलेज के होंगे। एक लिंक भेज दूंगा तो इनको भेज देना, तो शाम के समय में सर आपको डिटेल में सिखा देंगे आपको, ठीक। अभी ये शब्द लिखो, ये देखो सब कॉपी में, ये छोटा शब्द है, बहुत छोटा है, आपने देखना कितना छोटा है। हाँ, एग्जाम में आएगा, जो आने वाला इसके आने वाले सारे एग्जाम में आएगा। अभी जो उसके अंदर है कॉम्प्लेट के अंदर सारा आएगा। हाँ, ये लिख लो, एक ही शब्द है, तोड़ के नहीं चला है, एक बार लिख लो कॉपी में आपको बताओ। एक लिख दिया सबने? हाँ, लिखो यम, देखो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यहाँ तक शब्द है अष्टांग योग, एक ही शब्द है पूरा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा। यम के पास तोड़ेंगे, नियम के पास तोड़ेंगे, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया, ध्यान हो गया, और ये समाधि हो गया। व्यवस्था वर्गानी, व्यवस्था वर्गानी मतलब ये 8 अंग है योग के। योग के कितने अंग है? 8। ये सारा परिचय चल रहा है, इंट्रोडक्शन। कितना आपको याद आएगा? ये 10 मार्क आएगा आपको। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगा 10 मार्क, मैंने वही अष्टांग योग का आया था हमको। ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जो है उनको भी ये प्रश्न आया था अष्टांग योग, तो इसके ऊपर बात से लिखना आपने 10 मिनट। या योग का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। 8 अंग है, 8 टाइप का अष्टांग योग। जब हम पहला कोर्स करने के लिए गए थे मुरारजी योग संस्थान आयुष मंत्रालय के अंदर, तो वहाँ पर हमको ये शब्द दिखाई दिया, हम हैरान हुए। हमने बोला था एक हाउस में ये शब्द आया तो कहाँ से आया इस शब्द? सबसे लंबा शब्द है ये संस्कृत का, एक ही शब्द है। अरे इससे लंबा शब्द आपने देखा भी नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा, देखा कभी? लेकिन ये संस्कृत के अंदर है। ये पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि योग पतंजलि योग दर्शन, ये ग्रंथ है। उस ग्रंथ की एक लाइन है। अब भगवद गीता में सब जगह लिखा है योग योग योग, लेकिन ये अष्टांग योग के बारे में विस्तार से मालूम न होने के कारण हम योग नहीं करते।
तो ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, ये सारे योगी थे। मोहम्मद पैगंबर, जितने भी बड़े बड़े जो हमारे पूर्वज है सारे योगी थे। उनको इस अर्थ मालूम था इसका, इसलिए उन्होंने योग किया है। और इसका हमको अर्थ ही मालूम नहीं। ये अब नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग का वर्ग है। लिख दिया समाधि, योष्टावर्धानी, नी योष्टावर्धानी। अब ये आप लिखते रहो आगे। यम लिखो, ये सारा परिचय चल रहा है। ये किस सब्जेक्ट चल रहा है? परिचय। ये पूरा आपका कम से कम 1-1.5 महीने का है, लेकिन इसमें शॉर्टकट में आज इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी माहिती देंगे। अगली बार आसन नीचे कवर करेंगे। हम नीचे आओगे ना अभी सारा, इसके बाद एग्जाम पढ़ेंगे नीचे, तो वहाँ पर ये आसन सारा प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे आपको। देखो, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्थायी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ऐसा टॉपिक पूरे आगे जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा टॉपिक मिलेगा नहीं, आपके रिश्तेदारों में लाया है। कहीं भी पता ये लिखो पहले, ये लिखो सारा, उसके बाद लिखना होगा थोड़ा सा, ये लिखना अपरिग्रह, ये ब्रह्मचर्य, 4 नंबर ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये यम है, यम, ये जो है ना यम, हाँ तो यम है ये। अभी ये नियम भी बात बताते हैं। ये शौच, संतोष, पहले लिखते रहो, मैं सारा समझा देता हूँ। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, सारा बताएंगे आपको अभी। जो योग के आसन है, मतलब परिणाम हो जाएगा आपके शरीर के ऊपर, सारा अभी प्रैक्टिकल भी होगा नीचे। ये खाली इंट्रोडक्शन है, चल रहा है यहाँ पर भी चल रहा है। सारा से करेंगे आपको, आपको खाली परिचय ही चल रहा है। परिचय योग से आप कैसे जुड़ रहे हैं, देखो ये लिखो इतना। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। अब देखो इसका अर्थ समझ लगाओ। अहिंसा से क्या समझते हैं? हिंसा न करना, किसी का बन नहीं दुखाना, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो इंसान हो। सत्य से क्या समझते हैं? सत्य बोलना चाहिए, सत्य पे चलना चाहिए। अस्थायी चोरी न करना, इसको क्या होता है? चोरी न करना, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, देखो आज कैसे चोरी के ये हाथ में चौक लगाई देखो, और हमने क्या किया? इसको उठा दिया, यहाँ पे काफी रख दिया, आपने बिना पूछे आपने उठा दिया, तो क्या हुआ? आपने चोरी तो नहीं किया है, लेकिन इसका भी चोरी में डाला जाता है। क्योंकि किसी की भी कोई चीज़ है, उसको उठाने से पहले क्या करते हैं? उसको मतलब आपको गुस्सा नहीं करना है, मतलब इसका अर्थ होता है
आप ये गए उसी टाइम में, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, चोरी न करना। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से क्या समझते हैं, इंद्रिय के ऊपर संयम तो है, लेकिन ब्रह्मचर्य से हमारे इंद्र, जैसे आपके पास मिठाई का टुकड़ा दिया है, यहाँ पे आए बोले हमारा बर्थडे है, दीदी आपके हाथ में सबको लेके मिठाई का टुकड़ा, आपने हाथ धोया भी नहीं है, आपने सीधा अंदर भटक लिया, तो देखो इसके अंदर क्या, मिठाई के अंदर हो सकता है कोई जहर भी डाल के दे, हो सकता है उसके अंदर रिफाइंड शरीर के हाथ होता है, उसके अंदर चीनी हो, पता नहीं चीनी कितनी डाली, उसमें चीनी भी घातक है शरीर के लिए, हमने इसीलिए उठा दिया और खा लिया, तो जंतु भी अंदर चले गए। तो जब हम कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मिठाई को साइड में रख दिया, हमने नहीं खाया, अंदर नहीं डाला, तो ये क्या हुआ, ब्रह्मचर्य। और उसके बाद अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है जितना दिया है, अब बाबा जी की तनख्वाह है 26,000 रुपये, 26,000 से मैं क्या करता हूँ, 10,000 रुपये ऐसे कार्य में करता हूँ, आपको ग्रुप में आओ बेटा, आपको पता लग जाए कितने क्या बोलते हैं, तो 10,000 रुपये में अपना पैसा खर्चा करता हूँ योग के लिए। और दूसरी कोई सुनाने वाले लोग होते हैं, जो घर के लोग होते हैं वो सुनाते भी है हमको, और जो बाहर वाले होते हैं वो सुनाते नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं अपने अपने लाइन पे, करना है निःशुल्क का सेवा देना है, दूसरे के अंडर में नहीं रहना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पैसा दे के देखा आपने, कहीं शिक्षा ज्ञान लेना तो पैसा दे के कितना हम ज्ञान लेने के लिए ज्ञानी आदमी को बुलाते हैं, इतना पैसा दो उतना पैसा दो। योग के अंदर कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, चुपचाप अपना एक मैट ले लो, वहां से प्राणायाम शुरू करो। तो ये अपरिग्रह, जितना संचय है, जितना आपके पास संपत्ति है, आपके पास 10,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, बस उसमें आपने संतोष रहना है। अपरिग्रह मतलब ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोयले में एक मकान हो गया, अब करते कहा डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, उसके बाद एक राजधानी में करते हैं, फिर दिल्ली में करते हैं, फिर कहाँ करते हैं, अमेरिका में, दुबई में। तो इस प्रकार से हम संचालन करते हैं प्रॉपर्टी का, तो इसी बोलते हैं अपरिग्रह, मतलब ज्यादा संचालन न करना, इसी बोलते हैं अपरिग्रह, जितना दिया उसने खुश रहना है। तो जैसे क्या समझते हैं, जिस प्रकार हम साबुन लगाते हैं, शरीर की शुद्धता करके, तो एक कुंजल क्रिया आती है, जल नीति आती है, वमन क्रिया, कुंजल क्रिया क्या करते हैं, उल्टी करते हैं, पूरा शरीर का हर हफ्ते में एक बार उल्टी करना चाहिए, लेकिन वो वाली उल्टी नहीं, दूसरी होती है जिसमें 2 लीटर पानी पीते हैं, और उसमें पूरा कप निकलता है बाहर, पेट आगे नहीं बढ़ता है कभी, तो उसी अंदर सोच आता है, फिर आता है जल नीति, सूत्र नीति, उसके बाद कुंजल क्रिया, फिर आता है गिरिमा, जिसको बोलते हैं स्वयं का प्रसारण, ये आत्मा की शुद्धता करना। तो ये सारा शौच में आता है। संतोष, जितना दिया उसमें खुश रहना, इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तब धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपने योग करते रहना है, तब करना है आपने। स्वाध्याय, स्वाध्याय से क्या समझते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है। तो हम गए यूट्यूब के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, आपने एक मैसेज भेजा, फिर उसको देखा, फिर आपने एक भेजा, उसको देखा, बस उसको जैसे हम मैसेज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो ब्रेन के अंदर कंप्यूटर की तरफ जमा रहेगा, जमा होगा, और जो हमारी जो आंतरिक शक्ति है उसका नाश होता जाएगा धीरे धीरे। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। हम सिर्फ 10% इसका यूज करते हैं, कितना, 10%, बाकी कहाँ जाता है, कौन खा लेता है। तो सारे जो मैसेज वगैरह जितने भी है, इसलिए एक शब्द बोलते हैं, लास्ट में आता है शब्द। स्वाध्याय हो गया, किताबें पढ़ना, ईश्वर परिधान, लास्ट में आता है ईश्वर को मानना है, अल्लाह को मानना है। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर लोग हैं, भगवान नहीं है। कई कई लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, कहाँ है, दिखाई देता है किसी को, लेकिन उसका जो वास्तव है, उसकी जो आस्था है हमारे जो ब्रेन के अंदर बैठी है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। यदि हम बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो आपके नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आएगी, ज़्यादा आएगी, और हम उल्टे सुलटे काम करने लगेंगे। तो आप मानेंगे कि ईश्वर है, तो सेवा करो, मंदिर में जाओ, वहाँ जाके अपना पूजा पाठ करो, उसके बाद मस्जिद में जाओ, वहाँ अपना नमाज पढ़ो, वहाँ जाकर प्राणायाम भी करो, उसके साथ साथ ये क्या करना, जोड़ना है योग को। तो जहाँ ड्यूटी के लिए जाता था मैं, वहाँ भी कहीं मस्जिद मिला तो मैं सबसे पहले परमिशन लेता था, मैं यहाँ 1 घंटा आऊँगा शोर में प्राणायाम करने के लिए। तो मैं मस्जिद में भी जाना, गुरुद्वारा में भी जाना, कहीं भी जाके जहाँ फ्रेश हवा होती है वहाँ जाके अपना योग करना। तो इसी प्रकार से आपने तब करना है, और ईश्वर को मानना है, ईश्वर परिधान, सब कुछ ईश्वर का ही है। हम क्या है, कठपुतली है, कठपुतली बाहुली, और सब कुछ करता रहता कौन है, वही है, हम एक माध्यम है। ये शरीर भी हमारा नहीं है। हम क्या करते हैं, मुट्ठी बंद करके आते हैं और मुट्ठी खोल के चले जाते हैं, सब कुछ यही छोड़ के जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जो भी करता रहता कौन है, ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को मानना है। तो ये हो गया खाली यम और नियम। अब आते हैं हम आसन। देखो आसन आप यहाँ सिखाएंगे, आपको सारा आसन आपके सिलेबस के अंदर है, तो भद्रासन वगैरह सारे आसन है,
इसके अंदर। तो आसन इसका आता है स्थिरम सुखम आसन। आसन का लिख दो, आसन का डेफिनेशन परिभाषा। स्थिरम, देखो स्थिरम, स्थिरम सुखमासन, स्थिरम स्थिरम सुखमासन, स्थिरम सुखमासन। बातचीत नहीं करना पड़ता इसके अंदर। आपने देखो ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा नहीं आपको कभी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत कम है। ये आता है कभी आपको, ये पूरा जीवन आपको पूरा इसी के अंदर चलना है, अपने जीवन जीना है, ये जीवन भर काम आएगा। इसलिए आपने इसको पढ़ना है। स्थिरम सुखम आसन, इसका शॉर्ट करते हैं स्थिरम, स्थिर, स्थिर आ गया यहाँ से सुख आसन। तो आसन कैसा होना चाहिए? स्थिर भी होना चाहिए। स्थिर मतलब ये देखो ऐसे आपने ताड़ासन किया, ये ताड़ासन ये तो स्थिर हो गए ना। उसके बाद सुखद, ऐसा नहीं आपको तकलीफ भी नहीं होना चाहिए आसन में। जैसा आपने कर दिया ऐसा दिखाने के लिए अभी करते हैं हम आधा घंटा पौन घंटा, ऐसा नहीं। आपको जहाँ तकलीफ लगे चुपचाप आना है नीचे आसन के लिए। तो स्थिर सुखम आसन। तो आसन कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, सुखद होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए आसन। उसके बाद आता है प्राणायाम। ये हो गया, ये यम हो गया, ये पहला हो गया, ये नियम हो गया, ये दूसरा। देखो यम हो गया यहाँ से, ये नियम भी हो गया, ये नियम यहाँ। ये देखो आसन। अब चलते हैं हम प्राणायाम की तरफ। ये प्राणायाम, ये चौथा भाग है प्राणायाम। तो प्राणायाम वैसे तो 19 प्राणायाम है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है अनुलोम विलोम होगा, अभी देखा नहीं मैंने, लेकिन होगा इसके अंदर अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, 3 तो पक्का हो गया इसके अंदर, क्योंकि ये मेन प्राणायाम है। तो ये आपको पूरा थोड़ी में सिखा देंगे आपको कैसे कैसे होते हैं। प्राणायाम लिखो 2-3। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, ये थोड़ी क्लास है, इसलिए आपको खाली सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल नीचे होगा। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अभी यहाँ जितने भी आसन है ना, आपको पेज भी आपको सर भी भेज देंगे आपको, और ये सारा आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको। यहाँ से पहला आता है सूर्य नमस्कार। आसन जो है आसन शरीर की एक्सरसाइज है, और जो प्राणायाम है प्राण की एक्सरसाइज है। किसकी? प्राण की, प्राण का आयाम। प्राण है जो हम सांस लेते हैं, सांस जब हमारे नोटर से अंदर जाती है उसको बोलते हैं प्राण। और आसन क्या होता है? आसन शरीर के साथ, और जो प्राण है आत्मा के साथ और मन के साथ और बुद्धि के साथ इसका सहयोग होता है, इसका प्राणायाम का। तो प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। देखो प्राण प्लस आयाम, आयाम है क्या? समझ में आ गया? आसन और प्राणायाम। तो सूर्य नमस्कार देखो, उसमें सूर्य नमस्कार, मैं अभी पुस्तक से ले रहा हूँ। ये तो खाली आपको अष्टांग योग बता दिया सारा। ये तो सारा परिचय है योग का। तो कहाँ तक आगे योग? प्राणायाम, 2-3 प्राणायाम लिखो इसमें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 3 लिखो खाली, बहुत अच्छे। वैसे 17 प्राणायाम अभी सिखाएंगे नीचे। और उसके बाद प्रत्याहार। देखो जब आप इसका पालन करते हो, यम का पालन करते हो, नियम का पालन करते हो, आसन का करते हो, प्राणायाम करते हो, और उसके बाद एक प्रत्याहार मतलब इंद्रिय के ऊपर संयम हो जाता है। इंद्रिय पर संयम यानी इंद्रिय के ऊपर विजय पाना ही प्रत्याहार कहलाता है, प्रत्याहार। उसके बाद धारणा, धारणा होती है पानी की धार के समान और पेट के धार के समान। तो आपने धारणा बनानी है पेट के धार के समान। और उसके बाद ध्यान, जब इतना हो जाएगा तब ये ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और लास्ट में 8वां है समाधि। समाधि, समाधि क्या अवस्था है? इसमें मतलब मन के अंदर कोई विचार नहीं आता है, और उसके आगे मोक्ष और स्वर्ग होता है। इंग्लिश में, अभी इंग्लिश में सही बताइए आप।
सारे इंग्लिश वाले हैं। चलो मैं आपने अगली बार मैं यूट्यूब में देखता हूँ गूगल बाबा से, उसके बाद उसका हाथ का पता नहीं। ठीक है, अभी मैं हरिद्वार गया था हरिद्वार, तो वहाँ भी इंग्लिश में आया था। तो जो हिंदी में विदेश के लोग आते हैं ना, तो जो हमारे उस्ताद लोग उन्हें जैसा आहिंसा है, यम है, आसन है, ये प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार कैसे लिखते हैं PAR ऐसा रोमन नहीं लिखते, रोमन प्रत्याहार PAR। तो इसका एक अर्थ होगा कोई, तो मैं फिर भी एक बार कोशिश करके याद का मैं इंग्लिश में ही लाऊंगा पेज से। ठीक, आगे मैं बड़े बड़े उस्ताद लोग वहाँ भी कहीं ना कहीं तो आया हुआ प्रोग्राम आयुष मंत्रालय से, तो वहाँ से इसका अर्थ लाऊंगा मैं निकाल के प्रत्याहार को क्या बोलते हैं, इंद्रिय को संयम। मैं तो आपको कुछ ना कुछ करके आगे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, अभी आएगा इधर से आप आ रहा है, ये तो खाली परिचय है। ठीक, सूर्य नमस्कार लिखो, सूर्य नमस्कार को सन नमस्कार ऐसा नहीं लिख सकते, उसमें सूर्य नमस्कार ही लिखना पड़ेगा। नमस्कार को क्या होते हैं नहीं लिख सकते, ऐसा लिखा ही नहीं गए किसी इंग्लिश की किताब में भी नहीं है। जो हमारा जो बड़ा होता है इंग्लिश का किताब होता है योगा का, उसके अंदर सूर्य नमस्कार ही लिखा है, लेकिन हम उसको सम कुछ और करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और नहीं लिखेगा। तो सूर्य नमस्कार लिखो सीधा, सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार की 7 क्रिया है। देखो अभी ऐसा बोल देता हूँ। ठीक, इस शब्द को याद रखना। ठीक, याद आएगा शब्द सबको? ये जो लंबा चौड़ा था, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, याद करना अगली बात। ठीक, 1 महीने के बाद याद करना, 1 महीने तक टाइम रोज एक शब्द याद करना, तो इतना बड़ा शब्द याद रहेगा। सूर्य नमस्कार लिखो, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। क्रिया 12 क्रिया है, बातचीत नहीं करना बच्चों, बातचीत नहीं। सूर्य नमस्कार 12 क्रिया और 7 आसन है। आसन कितने हैं? 7 है आसन। इसके बाद इसके 12 आसन 7 है। फिर बाकी जो 6 आसन वो रिपीट में आते हैं, पर्वत आसन, नेक्स्ट है आसन की तरफ चलते हैं। देखो सूर्य नमस्कार एक पहला पॉइंट है आपका, इसमें देखो पहला पॉइंट सूर्य नमस्कार। अब सिद्धासन और पद्मासन, दूसरा है बैठने की अवस्था, बैठने के जो पिक्चर है वो से सिद्धासन लिखा है। सिद्धासन और पद्मासन। ये नंबर 1 का पॉइंट है, ये नंबर 2 का पॉइंट है। 2 सिद्धासन और पद्मासन। तो ये 2 अवस्था है बैठने का। अभी आसन नहीं शुरू किया है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सूर्य नमस्कार आपने कर दिया, अभी करेंगे सूर्य नमस्कार नीचे, उसके बाद सिद्धासन और पद्मासन। तो पद्मासन इसको फिर प्रैक्टिस होती है, पद्मासन को सिखा देंगे आपको कैसा बैठना है। और फिर ये सिद्धासन, जो पद्मासन नहीं कर सकते वो सिद्धासन में बैठ सकते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं स्टैंडिंग आसन, खड़े होकर आसन। ये तीसरा पॉइंट है, स्टैंडिंग लिखो, स्टैंडिंग आसन, स्टैंडिंग खड़े होकर। आसन इन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग इन आसन, खड़े होकर आसन। तो विद्या खड़े होकर आसन, तीसरा पॉइंट है। पहला ताड़ासन लिखो, ताड़ासन। ताड़ासन
ताड़ासन, ये छोटा पॉइंट है। एक दूसरा है अर्ध चक्रासन, ताड़ासन, अर्ध चक्रासन। ये देखो ताड़ासन ऐसा करते हैं, नीचे करवा देंगे आप। ताड़ासन ऐसा होता है और अर्ध चक्रासन ऐसा होता है। इसके दो क्वेश्चन होते हैं, तो आपने ऐसा भी कर दिया तब भी चलेगा, और सीधा आपने ऐसा भी कर दिया दोनों हाथ तब भी चलेगा। फिर इसका जो लाभ होता है बताएंगे आपको। किसकी जो ताड़ासन है, ताड़ासन हाइट, जिसकी हाइट बढ़ती नहीं है उनके लिए ताड़ासन बहुत अच्छा है। ताड़ासन से क्या होता है, जो हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट है जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं, जैसा घुटने का जॉइंट है, जैसे कोहनी का जॉइंट है, कमर का जॉइंट है, तो आज जितने भी मतलब टेढ़े बड़े कई लोग ऐसे नहीं होते, ऐसे चलते हैं कई लोग, तो ताड़ासन करेंगे ना तो सारी जो हमारी स्नायु है, मांसपेशियाँ खुल जाती है। तो हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट कितने साल तक बढ़ती है, कितने साल तक? 22 साल, 22 साल तक हाइट बढ़ती है। 22 ज़्यादा से ज़्यादा 24, किसी की 24, लेकिन 22 से हम बोलते हैं ज़्यादा। तो हाइट बढ़ाना है तो 22 साल तक ये ताड़ासन करो जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये क्या डिफरेंट हो गया। एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन ताड़ासन के लिए सावधानी मेन क्या है, सावधानी। ताड़ किसको बोलते हैं, ताड़ आज तो देखो 4 से करीब में आपने हर एक कहीं भी आता है ना कि ताड़ासन, आसन स्टैंडिंग आसन बताओ। पहला क्या होता है, अर्ध, क्या होता है, यह अर्ध। जैसा ये आसन है ताड़ासन, ये ताड़ासन। तो पहला पॉइंट आ गया अर्थ, क्या हुआ, अर्थ। दूसरा है प्रिपरेशन, सावधानी, सावधानी। तीसरा है विधि, विधि अर्थ में बेनिफिट, लाभ। तो पहला पॉइंट चले थे, अच्छा सूर्य नमस्कार था, इसके भी अलग अलग लाभ है। सूर्य नमस्कार के अंदर भी आसन है, तो आसन भी एक बार लिख देना सूर्य नमस्कार के अंदर, लिखोगे बाद में देंगे, आसन में देंगे बाद में व्हाट्सएप पर। 12 आसन है, तो मेन है ये देखो ताड़ासन का अर्थ है खजूर का पेड़। किसका पेड़, खजूर का पेड़। ताड़ देखा आपने, ताड़ खजूर का पेड़ देखा आपने, बहुत हाइट होती है उसकी, एक जैसी हाइट होती है खजूर की। तो देखो बहुत सारा ऐसा होता है, ऐसा खजूर का पेड़ ऐसा होता है, इसलिए इसका अर्थ क्या है, खजूर का पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा ताड़ासन। सावधानी, किसने नहीं करना चाहिए, तो किसने नहीं करना, जिसका घुटने में दर्द है, जिसका कमर में दर्द है, तो उसने नहीं करना है ताड़ासन। उसके बाद विधि, विधि क्या होती है, दोनों पाँव से एड़ी को ऐसा मिलाए, दोनों हाथ ऊपर ले जाए, और ऐसे दोनों उंगलियां आपस में फंसाना है, सामने किसी एक बिंदु को देखना है। जब हम इस पोजीशन में चले जाते हैं तो देखो कहाँ कहाँ है, छोड़ा आपके शरीर के ऊपर, घुटने के ऊपर जुड़ा, घुटने के ऊपर भी तना मारा, कमर पे आ रहा, उसके बाद कोने पे भी आ रहा है, और हाथ पे। तो बेनिफिट क्या होगा, इससे क्या होगा, हाइट बढ़ेगी। तो पहला बेनिफिट क्या है इसका, हाइट बढ़ाने के लिए लाभदायक है ताड़ासन का। दूसरा लाभ क्या है, भुजा और कुंडली सशक्त हो जाती है। भुजा और कुंडली क्या होती है, सशक्त हो जाती है, मतलब मजबूत हो जाती है। तीसरा है ध्यान एक जगह होने से एकाग्रता बढ़ती है, तीसरा लाभ इसका। चौथा मेन लाभ स्लिप डिस्क, साइटिका, सियाटिका, स्लिप डिस्क, ये लोग के बाद क्या होती है, स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क आप एक भाषा में बोलो, ठीक। तो कमर दर्द हमारी भाषा बनती है कमर दर्द। तो ईयर 1 ईयर 2 का बोलने से मतलब हम क्या बोलते हैं, ये कमर दर्द, तो कमर दर्द ठीक करता है। मेरुदंड किसको बोलते हैं, मेरुदंड, मेरुदंड किसको बोलते हैं, ग्रीन फिक्स स्पाइन, हाँ इसको मेरुदंड बोलते हैं। तो जितने भी हमारे स्पाइन से जितने भी प्रकार है, पीठ दर्द है, कंधा दर्द है, कमर दर्द है, ये ठीक करता है ताड़ासन। तो इसके साथ दूसरे भी 6 आसन है ताड़ासन के साथ साथ, सिर्फ ठीक करने के लिए। तो पुणे में एक हॉस्पिटल है
3000 रुपये तपासणी फीस होती. तो खाली स्लिप दी सी आई टी का कमर दर्द बाकी गर्दन देखते तो उसमें ये आसन नहीं सिखाते हैं मैंने खुद देखा. तो ये आसन सिखाया जाता है वहाँ भी. तो ये ताड़ासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है. आगे बातचीत बचो, आगे बातचीत नहीं देखो लाभ तो नहीं है, बातचीत करो तो मैं उठ के चले जाता हूँ. ये मेरा एक तीसरा क्लास है जो ग्रुप में उनको पता होगा. सुबह का 3 घंटे का है सुबह का सेशन. संडे स्पेशल कल का मैंने आज ही क्लास लिया था. तो पूरा 4 घंटे का मेरा फिजिकल हुआ है. सिर्फ दही खा के आया वो वहाँ पर अपना आंबे जो गए पढ़ने में. हमारी एक सिस्टर है यहाँ से गई हमारी सिस्टर बच्चे के पास, घर में छोटा बच्चा है 7th क्लास में, उसकी मम्मी बॉर्डर पे है. और एक दादी है 117 साल की, वो ऐसी लेटी है, उसका सारा नहीं करता लेटी है ऐसा. तो उसके पास एक आदमी लगता है. तो आपके क्लास के लिए यहाँ से बहन को मैंने वहाँ बुलाया आंबे जो गए में. बस स्टैंड के ऊपर आ गई बहन और वहीं से मैंने रिक्शे में घर भेज दिया 50-60 लगे और वहाँ से वहीं आ गया स्कूटी पर. तो ये जो सर ने बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला हर संडे शनिवार को आ जाओ, शनिवार का हमारे बच्चों को सिखाओ. तो मैंने बोला मेरे घर में उनको पता है कितने क्या आएगा. मैंने भी एक क्लास में आ जाऊँगा, घर में कोई बच्चे से आएगा सभी आएगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारी में छोड़ के मैं आ नहीं सकता, दूर नहीं जा सकता. मैं योगा के अंदर जाता हूँ, एक बार बच्चों को दूध पिला के उसके बाद दादी को साफ सफाई करके जाता हूँ. तो 1 घंटे में क्लास करा तो फिर वापस आता हूँ हमें जो है. लेकिन उसके बाद क्या है दूर आया हूँ तो बच्चे का सारा खाना पीना रहना सब कुछ मेरे को देखना पड़ता है. ये क्लास जो होती है इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए. ये तो बातचीत नहीं करना है, जितना बोला गया है नहीं समझ में आ रहा दोबारा बताओ. मैं इसी के ऊपर दिन भर क्लास ताड़ासन के ऊपर ले रहा हूँ दिन भर. बोलोगे आप यहाँ बैठे रहना, बार बार समझाओ. हर क्लास में बातचीत नहीं करना. ठीक, तो आगे बढ़ सकते हैं चक्रासन, ये अर्ध चक्रासन. सर टाइम होगा तो बता देना. सर इधर से बोलेंगे, सर बोलेंगे उधर स्टॉप, तो इधर स्टॉप कर देंगे. ठीक, अभी उधर से इशारा आएगा. तो नेक्स्ट आता है अर्ध चक्रासन. देखो योग क्लास आप ऑनलाइन करोगे तो 4,000-5,000 रुपये महीना, ऑफलाइन करोगे पुणे में मुंबई जाओगे 8,000-10,000 रुपये महीना में योगा का सीखने का. और मैं 3 दिन के अंदर पूरा योगा सिखाता हूँ. कैसा प्राणायाम, 12 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, आसन, 3 सेशन में पूरा योग सिखाता हूँ. तो योगिक शिक्षण सिखाएगा आपको उस दिन. अभी आज प्राणायाम सिखाएंगे, एक दिन आसन सिखाएंगे आपको सर जब 10 दिन हो जाता है. तो ये वीडियो भी बनता है ना, वीडियो को देखना है. अभी तो फोटो सब भी है अब सुबह सुबह वाले भी देखना है अपने को. तो सिर्फ ग्रुप में आपने क्या करना जुड़ना है सर में. एक लिंक आएगी आपके ग्रुप में और वो एक लिंक आएगी यूट्यूब के ऊपर, अपने बेटे की योग करना है. तो आगे चक्रासन इसमें है अर्ध आधा चक्र है अर्ध चक्र के समान दिखने वाली प्रतिमा अर्ध चक्रासन इसका हो गया अर्थ. तो ऐसा होता है देखो. तो इसका कमर में है, इसका गर्दन दर्द जो नहीं करना है अर्ध चक्रासन. अब इसका बैक किसी को करा होता है. आप दिन भर ऐसे बैठे होते होता है ना. तो ये आगे देखने से जो हम ये जो क्वेश्चन है हम चेंज नहीं करते हैं. इसलिए गर्दन का अभ्यास करते हैं. पास ऐसा गर्दन का अभ्यास, ये कंधों का अभ्यास ये करना है आपने क्लास खत्म होने के बाद या घर में जाने के बाद. इसलिए योग करना है. तो जब हम ऐसा देखते हैं ऐसा तो जितना भी तनाव है, डिप्रेशन है, दूर हो जाता है. तो इसका पहला बेनिफिट कौन सा है? टेंशन को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है. जो आप में नहीं की गोलियाँ खाते हैं उनको गोली खाने की जरूरत नहीं. जो छठी चक्रासन करता है आपको जो यहाँ पर तनाव आता है, गर्दन दर्द होता है, कंधा दर्द होता है, तो इससे ठीक होता है छठी चक्रासन. तो पता लगे यहाँ पर. तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कमर पर चला करके बैठे 5 मिनट का क्लास है. सर का इशारा आएगा. ठीक, आगे बंद करके बैठे. सर चलिए मैंने खत्म कर देते थे घर जा बैठे. आगे बंद करके बैठे. जो सीखा है उसको ध्यान करना है अपने, नहीं तो भूल जाओगे बाहर जाने के बाद. बैठे सर सर बताइए नहीं क्लास में आपके सबसे पहले आपके 5 मिनट आगे क्लास में जाते हैं. 5 मिनट ऐसा गिराते चुपचाप आँखें बंद करके बैठे. जो आँखें बंद कर हाथ आँखें बंद करो.
लिखो बना याद करें जब ये योग की क्लास हुई सबसे पहले आपको कमर गर्दन सीधा करके बिठाया फिर उसके बाद ओम चाटी किया या ये परिचय को किया फिर उसके बाद ओम चाटी के बाद 3 बार ओम चाटी होने के बाद शांति मंत्र उसके बाद उससे पहला जो लिखता था हमारा बुद्धि को योग जलाओ बुद्धि की योग का अर्थ क्या होता है अपने आप खुद आपको उत्तर देगी देखो क्योंकि आपकी ब्रेन का पूरा बैठा है योग का अर्थ क्या होता है योग की परिभाषा क्या होती है सवाल करो अपने आप आपको जवाब मिलेगा इसी वक्त मिलेगा लेकिन जब बाहर जाओगे क्लास खत्म हो जाओगी हो जाएगा तो आप बिल्कुल भूल जाओगे सारा लेकिन अभी भूलोगे नहीं इसका पूरी भाषा क्या होती है भगवत गीता में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन क्या बोलते हैं फिर आया था एक शब्द अष्टांग योग क्या है अष्टांग योग में कितने पार्ट है ध्यान में अष्टांग योग फिर अष्टांग योग के अंदर 8 अंग तो आ गए थे पहले अंग का आसन हाँ तो अष्टांग योग में पहला क्या था यम था दूसरा था नियम तीसरा था आसन चौथा प्राणायाम फिर था प्रत्याहार फिर धारणा फिर ध्यान फिर समाधि और फिर समाधि के बाद गए थे हम आसनों की तरफ बढ़े थे फिर आया था एक सूर्य नमस्कार के कितने आसन हैं 7 आसन है 12 क्रिया है फिर आया था पहला टॉपिक आसन 2 प्रकार के सिद्धासन और पद्मासन जो आपके सिलेबस में है फिर उसके बाद बढ़े थे आगे स्टैंडिंग पोजीशन में आसन इन स्टैंडिंग पहला था ताड़ासन का अर्थ क्या होता है सावधानी क्या है किसने नहीं करना चाहिए ताड़ासन और इसके बेनिफिट क्या है ताड़ासन के और फिर आया था अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन क्या अर्थ होता है अर्ध चक्रासन का किसने नहीं करना चाहिए और क्या बेनिफिट है लाभ क्या है अर्ध चक्रासन के आपने याद करना है